है जम्मू के हमारे बहुत ही प्यारे लीडर जतिंदर सिंह जम्मू। आइए सर, आइए अपनी नॉलेज दीजिए। और हम लोग बैठे हैं कॉपी पेन के साथ। मैं आपको भी कहूंगी अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार धमाका होने वाला है। जम्मू से आ रहे हैं हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर। आइए सर, आइए आकर अपनी स्टेज संभालिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने मुझे ऐसे इतने गर्मजोशी से इनवाइट किया। और हरपाल सर का भी शुक्रिया। तो मेरी आवाज़ और वीडियो प्रॉपर है बेटा? यस सर, आपकी आवाज और आपकी वीडियो दोनों क्लियर है। थैंक यू। तो थैंक यू सभी को। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जतिंदर सिंह जम्मू से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई सवेर में, एक नए दिन में, और लाइफ के एक लाइफ चेंजिंग इवेंट में। तो साथियों, पहला शुक्रिया, अगर मैं थैंक यू से बात करूं तो उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूं। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ खबरों में सुन रहे हैं, बहुत न्यूज़ बहुत आ रही हैं, और हर जगह पर कुछ ना कुछ रोज घट रहा है। तो अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। उनके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो कुछ भी, एक बंदे की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती है अगर परमात्मा के वहाँ से अगर कुछ रोक दी जाए तो आगे का थैंक यू करता हूँ अपने माता पिता का, जिनकी परवरिश से आज आपके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ और बड़ा हुआ, और बचपन से लेकर आज तक जिनकी देख रेख में चल रहा हूँ। तो आगे थैंक यू करता हूँ अपने परिवार का, बच्चों का, फैमिली का, जो कि मुझे पल पल गाइड करते हैं, सिखाते हैं कैसे दुनिया में चलना है, कैसे किसी से बात करनी है। ये सब कुछ हमें घर से सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद अगर शुक्रिया करूं तो मैं अपनी, जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए, अपनी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी कादियां गुरदासपुर से, जो सर लेकर आ गए और साथ लेकर चल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी ग्रेट अपलाइन का। क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत सारे बिजनेस लोगों के रह जाते हैं, जिनकी अपलाइन उनका साथ छोड़ देती है, लेकर आ जाती है, और बाद में कहीं और फोकस कर लेती है, और वहाँ पर बिजनेस ठप हो जाता है बंदे का। तो अगर अपलाइन साथ चल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत थैंक यू मेरी ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह का, और साथ में सरदार कंवलजीत सिंह जी, सरदार विक्रम सिंह जी, जिनसे मैं सीखता हूँ, इंद्रपाल बराड़ सर, मेघराज शर्मा जी और लखविंदर खंगूरा जी। तो सभी ग्रेट लीडर का थैंक यू, जिनके द्वारा सिस्टम में वन बाय वन हमें लाया गया। और ख़ास तौर पर जगजीत सर को कैसे भूल सकते हैं, जगजीत सर का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ही विक्रम सर को लेकर आए, और आगे हम उनकी टीम से, विक्रम सर जो कि हमारे ग्रुप के फाउंडर भी हैं और ज़बरदस्त लीडर हैं। तो थैंक यू सभी का। आगे थैंक यू करता हूँ मैं अपनी टीम का, जो मुझे साथ लेकर चल रही है। मैं टीम को क्या साथ लेकर चल रहा हूँ, टीम मुझे लेकर चल रही है, मुझे आगे बढ़ा रही है, और टीम से भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो थैंक यू मेरी पूरी टीम का। और थैंक यू उन लीडर्स का जो मेरी अपलाइन या डाउनलाइन में नहीं, पर प्यार मुझसे बहुत करते हैं। अगर बात करूँ तो दिन निकल जाएगा। जगदेव सिंह जी नकोदर से, जीवन दास जी, और बहुत सारे लीडर, बाज सिंह जी चढ़ती कला से हैं। अगर बात करूं उन लीडर्स का तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर इस ग्रुप में हैं, हमारे फतेह ग्रुप के ऑल लीडर, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं, और जो मुझसे दिल में बहुत, मेरे अपने दिल में, उनमें मेरे लिए बहुत जगह है। तो मैं आपको बता दूं, और थैंक यू उन लोगों का थैंक यू जिन्होंने मेरे लिए प्रमोशन वीडियो बनाए। मैं देख रहा था इस बार कम बने हैं, पर जिन्होंने बनाए उनका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं बनाए उनका शुक्रिया। अगली बार के लिए अगली बार जरूर बना देना। मैं आपका थैंक यू एडवांस में कर रहा हूँ। इस बार सर्दी ज़्यादा थी, शायद तभी नहीं बने वीडियो ज़्यादा। चलो बहुत अच्छे, जितने बने मेरे स्टेटस पर लगे हुए आप चेक कर सकते हैं। और एक स्पेशली थैंक यू मेरे
जो हमारी प्यारी होस्ट हमारी बच्ची जो कि सुबह उठकर होस्टिंग की ड्यूटी निभाती है, और ऐसी उम्र होती है कि जिसमें बच्चे 8 बजे तक नहीं उठते, और छुट्टियां पड़ी हों अगर सर्दियां की तो फिर तो उठने का चांस ही नहीं है। 11 12 बजे तक बच्चे सोए रहते हैं। तो वो बच्चे अगर इस उम्र में इस टाइम पर सर्दियों के मौसम में अगर हमारी हरसिमरनप्रीत कौर उठकर सुबह होस्टिंग कर रही है तो उसकी हिम्मत के आगे सिर झुकता है हर बंदे का, क्योंकि बहुत अच्छी होस्टिंग और पूरी प्रॉपर तैयारी में। हमें एक दिन मैंने सेशन लगाना है तो मैं कितना समझ सकता हूँ कि कितनी जल्दी उठकर तैयार हुआ, कितना मेरे को वो चैलेंज ही समझता था सुबह जल्दी उठना। बट हरसिमरन हमारी रोज उठती है, रोज आती है, तो इसके लिए आप थैंक यू करें कमेंट में हरसिमरनप्रीत का। और जो सभी नए लीडर आए हैं आज के सेशन में उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो जो नए लीडर आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम आज जो जूम पर आए हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और उसके आगे मैं अगर बात करूं थोड़ा शॉर्टली मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं आपको कि मैं जितेंद्र सिंह और जम्मू आरसपुरा से बिलोंग करता हूं। और जहां पर आरसपुरा में रहकर मैं आज से अगर 1 साल या सवा साल 1.5 साल के पहले ही बात करूं तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन था, टेक्नीशियन था, जो लोगों के घर पर जाकर एसी फ्रिज ठीक किया करता था और डीटीएच डिश लगाया करता था, एयरटेल वीडियोकॉन और डिश टीवी वगैरह डिशें। तो आज मेरी लाइफ चेंज होगी, ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आया बिकॉज ऑफ रेनाटास, बिकॉज ऑफ माई ग्रेट अपलाइन सरदार हरपाल सिंह जी कादियां गुरदासपुर। और इनकी वजह से ही मैं आज आपके सामने ये कोर्ट में बैठा हूँ। और सच पूछो तो ये मैंने कोर्ट भी पिछले साल ही खरीदा जब मैं नेटवर्किंग में आया, क्योंकि पहले कभी ना तो जरूरत पड़ी और ना ही किसी ने बताया कि कोर्ट डालकर इलेक्ट्रिशियन का काम करता मैंने कोई बंदा देखा किसी के घर में जाकर, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। पर नेटवर्किंग में कोर्ट वाले तो आम मिलते हैं और फिर मैंने भी ले लिया। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों में बैठे हैं तो 6 में सक्सेसफुल आप होंगे। अगर आप 5 अनसक्सेसफुल लोगों के साथ बैठे हैं तो आने वाले समय में 6 में अनसक्सेसफुल आप होंगे। ये एक तयशुदा बात है। और मैं साथियों आपको कुछ सिखाने की मंशा से नहीं आया। अगर आपने कीमती समय दिया है तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपका दिया हुआ समय व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समय मैं कोशिश करूंगा कि आपका दिया हुआ समय आपको इन्वेस्टमेंट है आपकी जो आने वाले समय में आपको मिलेगी। और मैं एक छोटी से बात से आगे बात बढ़ाता हूं कि एक बार जंगल में एक कुटिया में साधु महाराज रहते थे और उनके पास एक और शिष्य एक इंसान आया और बोला कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना ले, तो मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन साधु महाराज ने उसको बिठाया और वो फिर उससे पूछने लगे और वो बंदा फिर बोलने लगा कि महाराज मैं पहले बहुत कुछ सीखा हूँ, मैं दुनिया में बहुत कुछ सीख कर आया हूँ, मुझे सारा दुनिया का पता है, मैंने हर जगह से ज्ञान इकट्ठा किया है, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, कुछ ज्ञान मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान है, मैं हर चीज़ समझता हूँ, पर मैं आपसे भी कुछ ज्ञान लेना चाहता हूँ और आप मुझे अपना शिष्य बना लें, कुछ ज्ञान मुझे आप भी दे दें। तो महाराज ने उसको बिठाया और अपने दूसरे शिष्य से, अपने दूसरे चेले से उन्होंने चाय मंगवाई और कप रखा, कप में अपने कप में पहले चाय डाली, फिर उसके कप में चाय डाली महाराज ने और चाय डालने लगे। तब जब डाल रहे थे तो कप आधा हुआ, फिर आधे के बाद पौना हो गया और उसके बाद कप भर गया। पर उन साधु महाराज ने कप में चाय डालना बंद नहीं किया, तो चाय बढ़ती रही, फिर बाहर निकलना शुरू होगी, बाहर डुलना शुरू होगी, बाहर जाकर गिरना शुरू होगी चाय, तो वो डालते रहे। तो इतने में वो शिष्य बोला महाराज क्या कर रहे हैं, ये तो चाय सारी बाहर निकल रही है, उसमें डाली नहीं रही, तो आप क्या डाल रहे हो। तो महाराज ने उससे पूछा कि ये क्यों नहीं डाल रही इसमें चाय, और चाय क्यों नहीं पड़ रही। तो उस शिष्य ने आंसर दिया कि क्योंकि इसमें पहले जो कप भरा हुआ है, आप भरे हुए कप में कुछ भरोगे तो वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। महाराज क्या बात कर रहे हो। तो महाराज उस साधु महाराज ने उस शिष्य को ये आंसर दिया कि आप पहले ही कप भरकर मेरे पास आए हो और उसमें मैं क्या डालूं, आप पहले ही अपने दिमाग में ये भरकर आ चुके हो कि मैंने सारी दुनिया का ज्ञान लिया है, तो मुझे आपको और ज्ञान देना असंभव हो जाएगा, तो सॉरी मैं आपको नहीं सिखा सकता। तो ये मेरा ये कहने की मंशा ये है कि अगर आज हम बैठे हैं इकट्ठा तो मैं आपको एक नए साल में कुछ नया बताने वाला हूं, तो उसको सुनने के लिए प्लीज़ आपको जो पिछले साल में कुछ आपने अपने दिमाग में जो भी है तो उसको आज खाली कर कर अगर बैठेंगे तो अच्छा होगा, भरने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम वही काम करते रहेंगे जो पहले कर रहे हैं तो वही मिलेगा जो पहले मिल रहा है। अगर हम आज करोड़पति होते तो शायद हम इस सेशन में
ना होते। हमें ज़रूरत है, हमारे ड्रीम्स की पूरे करने की ज़रूरत है। हमारे घर में शौक, घर गाड़ी हर तरह के शौक हमारे पास हैं। कर्जा मुक्त जीवन जीने का शौक हमारे पास है, तो उसके लिए हम आज इकट्ठे बैठे हैं एक सीखने की मंशा से। और साथियों, अगर मैं बात करूं तो हैरानी मुझे इस बात से होती है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं अभी, वो हमें जो सिखाते हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी का जब उनसे पूछो तो एक तरह के ही उनके बयान होते हैं कि फोकस, एक चीज पर प्रॉपर फोकस रखो, गोल बनाओ, है ना, मेडिटेशन करो और प्रैक्टिस डेली करो, हार्ड वर्क करो। ये हमें हर सक्सेसफुल इंसान सिखाता है, पर हमें वो इतना मुश्किल भी नहीं है मेडिटेशन करना या कुछ भी, तो फिर भी हम वो करते नहीं क्योंकि हमें उन पर विश्वास नहीं होता। पर आप देखो तो सही, अगर वो सक्सेसफुल है तभी तो आपको ऐसी ऐसी बातें वो आपको बता रहा है। तो आप खुशकिस्मत हो कि आप खुशकिस्मत हो। इसके अगर आपने चेक करना है तो मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ साइन बताता हूँ, निशानियां बताता हूँ खुशकिस्मत होने की, कि हम क्यों खुशकिस्मत हैं। क्योंकि अगर आपके पास सिर पर छत है, अगर आपको सिर ढकने के लिए आपके पास जगह है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रात को सोते हैं। अगर आपके पास खाने के लिए कुछ है और आपने रात को खाना खाया है, खाकर सोए हैं, तो भी आप अपने को खुशकिस्मत मानो। क्योंकि कुछ लोग रात को क्या 2-2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं और भूखे ही सोए हैं। तो अगर आप सांस ले पा रहे हो, अगर आप सांस ले पा रहे हो, तब भी अपने आप को खुशकिस्मत समझो। क्योंकि आप समझो कि भगवान आपके साथ है, वो परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर कुछ रखा हुआ है जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो। वरना जब वो वहां से निकाल लेता है तो फिर वहीं का ढेर हो जाता है बंदा। तब भी आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो। अगर आपने के जेब में 5-10 रुपए है किसी भिखारी को देने के लिए, किसी को देने के लिए, किसी भी धार्मिक जगह पर दान करने के लिए, अगर आपके पास 5-10 रुपए है, तो भी आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो साथियों, दोस्तों, तब भी आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो। और अगर अगली बात करूं, अगर आप इस जूम में बैठे हैं, अगर आप हमारे साथ बैठे हैं, तब भी आप एक अपने आप को खुशकिस्मत समझो आज के सेशन में बैठे हैं। क्योंकि आप के अंदर आगे बढ़ने की तमन्ना है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो ये एक साइन बता दिए मैंने आपको खुशकिस्मती के, कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और हम हमारे अंदर एक सीखने की चाहत है कि जिससे वजह से हम कामयाब होना चाहते हैं। तो साथियों, बात करूं मैं पहले आपको नए साल की फिर से शुभकामनाएं देता हूं, जो कि 2023 आज से 3 दिन, आज तीसरा दिन है 2023 का, 3 जनवरी 2024 आ चुका है। और 2024 में हम कुछ ऐसा करें कि हमारा बिजनेस भी बढ़े, हमारे सपने भी पूरे हों। उसके लिए मैं आपको कुछ नोट कराने वाला हूं। आप एक डायरी पेन का बंदोबस्त कर लें, आप किसी तरीके से डायरी पेन का बंदोबस्त करके ही बैठें। क्योंकि आज हरपाल सर ने भी आपको बोल दिया और मैं उनके वचनों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा सर, कि मैं आपके जो वचन आपने कहे हैं कि आज जितेंद्र सिंह जी बहुत सिखाएंगे, तो मैं सच में पूछो कि मेरा बोलते ना कि एनी मेरी औकात नहीं सी, गल बात मेरे कुछ खास नहीं सी। तो सर खास गल बात भी आपने भर दी और मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसलिए डायरी पेन का सभी रेंज अपने साथ कर लें। तो आप कमेंट में भी मेरे साथ बने रहना। और मैं आपको फर्स्टली कुछ आदतें, जितेंद्र सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। मतलब के पॉइंट जो में जल्दी जल्दी में मत निकालना, अगर पार्ट 2 भी लगाना पड़े तो कल आपसे रिक्वेस्ट करके हम ले लेंगे, पर पॉइंटों पे पूरा डिस्कस करके जहाँ जो सभी को ब्रीफली पता चल जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि थोड़ा काउंटिंग की वजह से 15 मिनट हमारे वेस्ट हो गए थे। 15 मिनट अभी मतलब 7 बजे शुरू हुआ है, तो जितना समय आप बड़े आसानी से बता सको उतना ही बताना, बाकी पार्ट 2 कल कर लेंगे सर। क्योंकि ये बहुत अहमियत रखता है, इंसान को पता हो कि करना क्या है मैंने। तो और आंकड़ा सर 300 से पार हो चुका है, सभी को धन्यवाद कर दीजिए एक बार। थैंक यू सर, 300 से पार कर दिया सभी ने, थैंक यू। और सच में
कहते हैं कि बड़े छोटों की बात, दिल की बात समझ लेते हैं, और हरपाल सर अपलाइन है तो मेरे दिल की बात ये समझ गए कि मैं मन ही मन सोच रहा था कि 5-10 मिनट तो पहले ही थोड़े से एक्स्ट्रा हो चुके हैं और समा अपनी स्पीड में निकलता रहेगा। मैं थोड़ा सा अपनी बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी इंट्रोडक्शन और सभी का थैंक यू भी शार्ट में किया है। तो मैं ना फर्स्टली आपको कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें बताऊंगा जो आपने 2024 में लेनी है। उसमें मैं उसके बाद आपको बिजनेस कैसे ग्रो होता है उस पर आऊंगा। तो कुछ आदतें जो हम बदलें तो बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में। उन आदतों के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है साथियों। तो आदतें मैं बता रहा हूं, कुछ हैबिट्स आप जीवन में डाल लें। तो फर्स्टली नोट करें कि एक हेल्थी शरीर ही एक हेल्थी दिमाग को बनाता है। एक हम अच्छा दिमाग बंदे का, अच्छा माइंड एक अच्छे शरीर में ही वास करता है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करें कि जो बंदे का हेल्थी, अगर शरीर हेल्थी होगा तभी आपका माइंड से आप हेल्थी हो पाएंगे। अगर कहीं कुछ रोग बीमारी लगी हो तो बंदे का माइंड सीखना तो क्या, बंदे की बीमारी से ही बाहर निकलता, तो वो तो हमारी रेनेसांस खत्म कर ही रहा है ना। तो मैं आपको इस पर बताता हूं कि हेल्थी बॉडी कैसे रखी जाती है, थोड़ा वो आदतें अपनी जिंदगी में शुमार करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले काम ये करें कि एक फिक्स टाइम, 2023 में जो हुआ सो हुआ, 2024 आ चुका है, इसमें आप अगर सच में आप बच्चों के लिए सीरियस हैं, अपने परिवार के लिए सीरियस हैं, अपने लिए सीरियस हैं, तो साथियों इन पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये भी एक बिजनेस का हिस्सा मानकर आप इसको नोट करें। सबसे पहले जब उठना है उसका टाइम फिक्स कर लें। 5 बजे उठना है तो 5 बजे डेली उठना ही उठना है। 6 बजे उठना है तो 6 बजे डेली, पर 6 बजे आप लेट हो जाएंगे अगर आप रेनेसांस में काम कर रहे हैं तो 5:30 आपका, इससे ज़्यादा 5:30 से ज़्यादा लेट हम नहीं उठ सकते, क्योंकि हमने कॉलिंग भी करनी होती है। हमने खुद को, अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए तैयार भी करना पड़ता है सेशन को सुनने के लिए। तो फिक्स टाइम रखें उठने का। एक्सरसाइज डेली करें, और एक्सरसाइज डेली आप एक्सरसाइज के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप कुछ भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जरूर करें शरीर के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपका मूड और एनर्जी दोनों बने रहते हैं। हेल्थी डाइट लें, हेल्थी डाइट लें साथियों। हेल्थी डाइट में आपको तो आप जिस सिस्टम में जुड़े हो यहाँ पर तो हेल्थी डाइट आपको सारी ही अवेलेबल है। आप सुबह उठकर रेनेसांस नोवा के कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर आप सुबह की शुरुआत प्रोटीन से कर सकते हैं, जंत प्रो से। आप इसकी शुरुआत दिन की कड़ाइयों से भी कर सकते हैं, इमोजेंट से भी कर सकते हैं। तो बहुत मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप रेनेसांस में हेल्थी डाइट में क्या लें। उसके बाद अगर सुबह की चाय लेते हैं, सुबह अगर आप चाय लेते हैं तो उसको छोड़ दें, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि रात को, जैसे ना एक बच्चा रात को दूध पीकर सोता है या खाना खाकर सोता है तो सुबह उसे फिर दूध की जरूरत होती है। तो आप छोटे बच्चे, जिनके घर में बच्चे हैं, उनके लिए एक चीज़ें नोट करके देखें। मैं आज प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। जिनके घर में 4 से 5 साल का बच्चा है या 3-4 साल का, जो बोतल से दूध पीता है ना, उसके लिए ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि हमारे शरीर के बैक्टीरिया क्या करते हैं। तो उसके लिए ये एग्जांपल है कि आप सुबह जब आप उठते हैं तो आप बच्चे के पास जाएं। अगर आप बच्चे को वैसे ही उसके मुंह पर ऐसे हिला देंगे तो बच्चा ऐसे मुंह खोल लेगा, वो समझेगा कि मेरे माता पिता मेरे मुंह में वो दूध वाली बोतल डालने वाली है। आपने उसकी आंखें नहीं खुली होती पर उसका मुंह खुल जाता है। ये हमारे बच्चे भी शुरुआत में हमने बच्चों को देखा हुआ, और ये अमूमन ये बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि आपका बच्चा 2-3 साल का, आप सुबह जैसे बच्चे को हिलाते हो बच्चा आंखें नहीं खोलता, मुंह खोल लेता अपना। तो ऐसे हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया हैं जो रात को रेस्ट में थे और सुबह उनको कुछ हेल्थी डाइट चाहिए। उन्होंने, आप उठकर बाहर निकले तो वो जाग गए, उन्होंने अपना ऐसे करके मुंह खोल लिया, तो आपने क्या किया, गरम चाय ली, उनके मुंह पर डाल दी, तत्ती चाय जिसको बोलते हैं वो डाल दी। तो कहाँ शरीर जाएगा आपका। उसमें आपको कुछ पौष्टिक चीज डालनी चाहिए। आपको उसको पानी पी सकते हैं आप, उसके साथ कुछ हेल्थी, जैसे बोल रहा हूँ, आप प्रोटीन ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं, जैसे रेनेसांस नोवा है ना। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी डाइट को बहुत अच्छा, एक आने वाले समय में शरीर आपका बहुत अच्छा चलने लगेगा साथियों। ऐसा मैंने देखा है, अक्सर लोगों के पास पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। जब पैसा आता है तो शरीर साथ छोड़ देता है। तो ऐसे पैसे का क्या करना जो अपने ही काम नहीं आया।
बंदा फौज में पूरी उम्र नौकरी करता रहता है, पूरी उम्र नौकरी, ड्यूटी 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 ड्यूटी, जब वो रिटायरमेंट आता है उस पैसे को खाने की बारी आती है। और साथियों एक चीज सच्चाई दुनिया की बताता हूँ, एक सर्वे भी है, जब बंदा रिटायरमेंट आता है उसके 2 से 3 साल के बाद बहुत ज्यादा चांस आए हैं कि उन भाइयों को, कईयों को हार्ट अटैक जैसे चांस सामने आए। उसका कारण ये हुआ कि जब फौज से आदमी रिटायर आया, पूरा फिट था, वो घर आया, उसकी एक ही दिमाग में रेस्ट करेंगे, तो खाना पीना ज़्यादा, एक्सरसाइज बंद, तो होते होते शरीर के अंदर जाकर सिस्टम बिगड़ना शुरू होता है, कैस्ट्रोल क्लॉटिंग शुरू होती है। और बंदे की जब लाइफ में वो खाने का टाइम आता है 1-2 साल, तो उसको कागजों में ही निकल जाते हैं बनाने में, और उसके बाद तब तक वो जा चुका होता है, सेहत के हिसाब से ख़त्म हो चुका होता है। हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड वास करता है। हेल्थी बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये देखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपने सुनी होगी, पर साथियों आपने इसको अप्लाई नहीं किया होगा। अगर आप अप्लाई कर दें तो बहुत बड़ा, सच में बहुत बड़ा काम होगा। डेली 4 से 5 लीटर पानी पिए। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो अपनी बॉडी के हिसाब से, अगर किसी का 20 किलो वजन है तो उसको 1 लीटर पानी, अगर हमारे जो गिलास होते हैं 3 गिलास से 1 लीटर पानी बनता है। तो आप अगर हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, शरीर को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो 20 किलो अगर आपका वेट है तो आपको 1 लीटर पानी चाहिए। 40 किलो वेट के लिए 2 लीटर, 60 किलो के लिए 3 और 80 किलो के लिए 4 लीटर। अगर किसी का 80 किलो वेट है तो आपको 4 लीटर जाने की 12 गिलास पानी दिन में लेना ही होगा। तो सर्दियां हैं तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा कोसा गर्म पानी लें, अच्छा रहेगा सेहत के लिए। ठंडे पानी से जाकर अंदर कुछ खराबी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आप माइंड को अपना शरीर को सेट रखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पानी प्रॉपर लेते हैं, हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो अगर आप पानी प्रॉपर लेते हैं तो क्या होता है, आपकी एनर्जी लेवल नहीं कम होता, मूड आपका अच्छा बना रहेगा, और डिहाइड्रेशन शरीर में नहीं होगी। तो इसके लिए आपको पानी भी दिन में 4 से 5 लीटर लेना होगा। और हेल्थी शरीर रखने के लिए एक और चीज करनी होगी, मुस्कुराना होगा, है ना। लाफ्टर थेरापी जैसे योगा में भी कराते हैं, वो वहीं पे भी कराते हैं, एक्सरसाइज में भी। तो आपको मुस्कुराना होगा। अगर आप लाइफ को आप अपना टारगेट बना लो कि मैंने लाइफ मुस्कुराते हुए बितानी है, तो आप नॉर्मल समय भी आप मुस्कुराते रहोगे। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा तो आप लाइफ तो कट ही जाती है, किसी की रोते में कट जाती है, किसी की सोते में कट जाती है ना, तो किसी की हंसने, अगर मुस्कुरा कर लाइफ जिएंगे तो अच्छा लगेगा। उन मूवमेंट पर मुस्कुराना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। जहां पर नॉर्मल लाइफ में भी आप मुस्कुराते रहें तो लाइफ, एक स्वस्थ लाइफ आप जी पाएंगे। तो आगे अगर बताऊं तो रूटीन बनाए, सुबह 1 घंटा अपने शरीर को देना ही देना है। तो उसके लिए अगर कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, 1 घंटा आप अपने शरीर को दो और उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। 1 घंटे को आप 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। पहले 20 मिनट, 20 है ना, 60 मिनट, और उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहले 20 मिनट दो आप एक्सरसाइज को, पहले 20 मिनट में आप एक्सरसाइज करो। अगले 20 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हो, है ना। मेडिटेशन करने से माइंड की एक्सरसाइज होती है, और गुरबानी पढ़ सकते हो आप भजन कीर्तन कर सकते हो। क्योंकि साथियों जरूरी है हम भगवान को साथ लेकर चले। भगवान हमारे साथ है तो हमने उनको समझकर साथ अपने अंदर मानना भी है। भगवान किनके पास, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार क्या होता है, एक बच्चे को उसका पिता उठाकर, बाप उसका उठाकर कहीं जा रहा होता है, तो ऊपर से एरोप्लेन निकलता है। तो बच्चा ऊपर से एरोप्लेन जा रहा होता है, तो बच्चा वैसे अपने बाप से पहले पूछ रहा होता है कि पापा भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कितने बड़े हैं। तो उसके पिता ने उसको बताया कि बेटा वो देख, वो एरोप्लेन दिखाई दे रहा है तुझे, वो, हाँ। बच्चा बोलता पापा वो तो मैंने देख रहा, वो तो बहुत छोटा सा है। तो बस वो चुप हो जाता है आप उसका, और दूसरे के तीसरे दिन वो उसको एक क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, हाँ जी, एयरपोर्ट में लेके जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े एरोप्लेन खड़े होते हैं, तो वो बच्चे को जहाज के करीब से जाकर दिखाता है, बेटा ये देख रहे हो, ये जहाज देख रहे हो, ये वही एरोप्लेन है जो वहां पर छोटा सा दिखाई दे रहा है। कहते पापा ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ये तो करीब से देखो तो बहुत बड़ा है। तो उस पिता ने जो आंसर दिया वो था कि बस भगवान भी ऐसा ही है,
जो भगवान बड़े हैं या छोटे हैं ये बात नहीं है बेटा, हम कितने उस भगवान के करीब हैं, हम कितने गॉड के वाहिगुरु के करीब हैं कि जितना हम उनके ज़्यादा करीब होंगे हमें वो उतना ही बड़ा लगेगा, जितना दूर होंगे उतना छोटा लगेगा। तो भगवान इतने बड़े हैं क्योंकि जब हम उनको याद करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो वो हमारे साथ होते हैं, हमें बड़ा मतलब हमें अच्छी तरह से हमारी ज़िंदगी में कुछ विघ्न उनकी वजह से भी चले जाते हैं। और साथ लेकर चले भगवान को अपना भागीदार बना लें, अपने बिजनेस में अपना पार्टनर बनाएं। साथियों, आप अपनी कमाई से, वैसे तो सिख धर्म में दसवंत देने की प्रथा है कि 10वां हिस्सा गुरु को देना ही देना है आपने, वो आप 10वां हिस्सा अपनी कमाई से निकालो और उसको गरीबों की भलाई के लिए कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी आज कमाई 1000 है तो 100 रुपया देने में परेशानी नहीं है। अगर आपकी आज कमाई जो इनकम है 10,000 है तो हमें 1000 देने में परेशानी नहीं है। अगर हमारी आज इनकम 1 लाख रुपया है तो हम 10,000 भी निकाल सकते हैं, पर जब हमारी इनकम 1 करोड़ हो गई तब 10 करोड़ निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों, आज से छोटी छोटी बातों से शुरू करें, बड़ों तक हो जाएगा। 10%, 5% जो आप निकाल सकते हो अपनी लाइफ का निकालो, उसे चैरिटी में दो, और वहां पर क्या होगा कि वो आपके गॉड आपके एक पार्टनर बन जाएंगे आपके काम का, क्योंकि उनका भी हिस्सा वहां पर है। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं, एक हेल्थी लाइफ के लिए 3 हिस्सों में अपने 1 घंटे को डिवाइड करो। पहले 20 मिनट में एक्सरसाइज, अगले 20 मिनट में मेडिटेशन, और उसके अगले जो 20 मिनट होंगे वहां पर आप डेली कोई बुक पढ़ो। अगर आप 1 पेज भी डेली पढ़ते हो, 1 साल में आप 365 पेज पढ़ देते हो, साथ ही एक बुक कंप्लीट कर देते हो, और वो आपके लिए ज़िंदगी में लाइफ चेंज करने वाली चीज़ होगी। क्योंकि ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो उनकी स्टोरियों से पता लगता है कि बुक्स पढ़ कर ही वो ज़्यादा कामयाब हुए हैं। तो आगे अगर बात करूं तो आप सोशल मीडिया, अपने मोबाइल के लिए कुछ बाउंड्री सेट करो, कुछ सीमाएं सेट करो। आप सीमाएं सेट करो। आजकल हमने ये तो देखा है कि हम फोन पकड़ते हैं किसी को करने के लिए और अचानक से नोटिफिकेशन आया होता है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फेसबुक का, हम खोल देते हैं और स्क्रॉल कर करके हमें पता ही नहीं लगता जिस काम के लिए हमने अपना फोन पकड़ा था वो काम वहीं पे रह गया। हमने आधा घंटा, 15 20 मिनट, पौना घंटा और 1 घंटे तक उसको फोन को चलाते रहे, अलग अलग वीडियो देखते रहे। तो वहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसे टाइम वेस्ट ना करें हम। जे मैं बता रहा हूँ कि 2024 में हमने क्या क्या आदतें सेट करनी है। जे इसलिए स्लोली बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अपलाइन द्वारा ऑर्डर आया है, हुक्म हुआ है कि अगर रह जाएगा तो अगले सेशन में बताएंगे। बिजनेस कैसे बढ़ाना है उसके पॉइंट में अलग से नोट कराऊंगा। जे आदतें सेट करें अपनी, पहले अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए हेल्थी कुछ करें, जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया है। दूसरा, अपने मोबाइल के लिए कुछ सीमाएं सेट करें। और अमूमन आजकल लोगों का एक और चीज हमने देखी है, लोग अपने बाथरूम तक के अंदर फोन को लेकर चले जाते हैं। बेडरूम में सोते टाइम बिस्तर में बैठकर, सर्दियां हैं तो रजाई में बढ़कर, कंबल में जाकर फोन को चलाते हैं। तो इससे आंखें और माइंड कमजोर होता है। अगर आप सोते हुए, लेटे हुए फोन देख रहे हो बेड पर, तो आपका माइंड और आंखें ऐसा फोन देखने से कमजोर होता है। और इस चीज पर ध्यान दें, सोने से कम से कम 1-1.5 घंटा पहले अपना फोन छोड़ दें। आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी, आपका माइंड भी सही रहेगा। और ये चीजें ध्यान दें, अपने फोन के लिए कुछ सीमाएं तय करें जो आपको करनी होंगी, जो अच्छी आदतें डालनी होंगी। तो अच्छी आदतों में आपको आगे क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने होंगे। ये भी एक अच्छी आदत बनानी होगी आपको। अपने निशाने सेट करने होंगे, अपने टारगेट्स बनाने होंगे कि आप छोटे छोटे टारगेट्स में आप क्या बना सकते हो। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जहां पर मोबाइल ज़्यादा चलाना पड़ता है तो आपको मोबाइल बैटरी डाउन होती है, तो उसके लिए आप छोटा सा टारगेट ले सकते हो, एक पावर बैंक का, या 1000-1500 का पावर बैंक लेने वाला हूँ, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 क्लोजिंग का आप ये टारगेट भी ले सकते हो। उसके लिए आप अगर आगे बात करें तो एक वाइट बोर्ड, जैसे प्लान शो करना हो तो वाइट बोर्ड हो हमारे पास, तो अच्छे से प्लान शो होता है, जैसे हरपाल सर के है ना पास है, तो वो उसके लिए हम छोटा सा एक टारगेट ले सकते हैं। जी हमें आदतों में शुमार करना होगा अपनी। और क्या कर सकते हैं हम छोटे टारगेट में, हम इस क्लोजिंग में हम कितना बिजनेस करने वाले हैं,
उसके लिए हम टारगेट सेट कर सकते हैं। 1 वीक में हम कितना प्रोडक्ट सेल करेंगे वो हम छोटे टारगेट में ले सकते हैं। और जो रीट्रीट हमारा 3 महीने के बाद होता है, साथियों बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है कंपनी का रीट्रीट, जिसकी बाद जब बंदा पहली बार रीट्रीट होके आ जाता है तो उसके बाद उसका बिजनेस बूम हो जाता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा टारगेट बनाओ, जैसे कंपनी द्वारा रखा गया है कि 3000 सीसी। तो 3000 सीसी का मतलब अगर आप 3 महीने में करना है तो 1 महीने में 1000 सीसी। अगर 1 महीने में 1000 सीसी करना है तो एक वीक में आप कमेंट में बताओ, अगर हमको 3000 सीसी 3 महीने में करना है तो मैंने ये आसान कर दिया कि एक महीने में हमें 1000 सीसी करना होगा। तो कमेंट में क्या आप बता सकते हैं कि एक हफ्ते में कितने सीसी हमें करना होगा? कोई कमेंट में बता सकता है कि एक हफ्ते में हमें कितना सीसी करना होगा? हाँ जी, जतिंद्र पाल जी बोल रहे हैं 16% आईडी। सर आईडी 16% की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, सुनीता देवी जी जम्मू से 250 सीसी पर वीक। हरपाल सर 250। सर आप तो आपको तो कंपटीशन आपके लिए तो है ही नहीं सर, आपसे तो सीख रहे हैं, आपको सिखा नहीं रहे। तो जगदेव सर हाँ जी, तो ये छोटे टारगेट में आ जाता है कि हमने एक महीने में 250 सीसी कंप्लीट करना ही करना। अगर 3000 सीसी सोचेंगे साथियों तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, 3000 करने के लिए, रीट्रीट अचीव करने के लिए एक छोटा टारगेट सेट कर दो। 250 सीसी एक वीक में करना ही होगा, वो भी टीम के साथ। अगर आपकी टीम में 4 लीडर हैं साथियों, अगर आपकी टीम में सिर्फ 4 लीडर हैं तो आप 4 लीडर हफ्ते में 4 प्रोडक्ट भी सेल करते हो तो 16 प्रोडक्ट के साथ हम 250 सीसी कर जाते हैं। तो ये छोटे टारगेट हमें लेने होंगे, शॉर्ट टर्म गोल बनाने होंगे। फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी हम सोच सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल में जैसे आता है कि हमने, जैसे अभी हरपाल सर, कंवलजीत सर ने फॉरेन टूर अचीव किया, तो हम भी अपना टारगेट ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो 6 महीने, साल या 1.5 साल के लिए होता है। तो उसके लिए हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं, हमने फॉरेन टूर अचीव करना है कंपनी का, तो उसके साथ साथ हमने, जैसे हमें किसी का गाड़ी का ड्रीम है तो गाड़ी अचीव करनी है, तो उसके भी हम गोल बना सकते हैं। और गोल को बाकायदा लिख कर हम अपने दीवार में, बेडरूम में चिपकाएंगे, जिनको 2 रोज देखेंगे तो हमें वो याद कराएंगे कि हमें क्या करना है इनके लिए। तो उसके लिए कुछ, कोई गोल्ड लेना चाहता है, कोई प्लाट लेना चाहता है, तो ये कुछ अपना, जैसे हम जो हमारे पर लोन है, कर्जे हैं, तो उससे जान छुड़ाना चाहता है, तो उसके लिए हम कुछ टारगेट जो लंबे समय के लिए वो भी लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उन टारगेट को अचीव करने में हमारे साथ बहुत बड़ी, मतलब कहने का कि हेल्प हो जाएगी लाइफ को अच्छे से निकालने में। और ये आदतें हमें अपने जीवन में डालनी होगी। तो आगे बात करूं तो हमें फाइनेंशियल नॉलेज गेन करनी होगी। जैसे हमें, हमारे पास जो, आपको एक चीज़ बताऊं कि पैसे के लिए काम करने की बजाय उससे अपने लिए काम कराएं, जिससे हमें क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। पैसे के लिए हम काम करें, इससे अच्छा है कि पैसा हमारे लिए काम करे। उसके लिए हमें कुछ स्किल बनाने होंगे। सेल्स कंवलजीत सर लिख रहे हैं कि बहुत सारे में 36 सीसी कर रहे होंगे ना डे उसमें। तो सर थैंक यू, आपसे तो सीखते रहते, रात का सेशन भी आपने ज़बरदस्त लगाया। तो कुछ स्किल हमें सीखने होंगे उसके लिए। जैसे हमें सेल्स पर ध्यान देना होगा, ज़्यादा सेल्स करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, है ना। फाइनेंशियली मतलब कैसे हम नॉलेज ले पैसे की। और उसके बाद मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। मनी मैनेजमेंट, पैसे को कौन कौन सी जरूरी जगह है जहां पर पैसा खर्चना है, फजूल में पैसा खर्चने की कोई जरूरत नहीं, खर्चना तो है पर कहां कहां खर्चना है, कैसे खर्चना है, इसके लिए एक बाकायदा प्लान बनाए। सेविंग कितनी करनी है और इन्वेस्टमेंट सही जगह पर सही इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि हमें राइट टाइम राइट जगह पर इन्वेस्ट करने से हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम करेगी। वो हमारा बिजनेस बढ़ेगा उससे, अगर हम इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर करते हैं। तो इसके लिए हमें पैसे को सही जगह पर खर्चने के लिए, उसके लिए भी हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, अच्छी आदत बनानी पड़ेगी। जो हमने पीछे कर दिया, जहां पर हमने पैसे की फजूल खर्ची कर दी, साथियों अगर हम तिनका जोड़ेंगे तभी जाकर एक पहाड़ का निर्माण कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। ऐसा मैं कतई ही नहीं बोल रहा कि आप खाना कम कर दो या पीना कम कर दो, पर घर में रहना, कपड़ा अच्छा डालना कम कर दो, बट आप क्या करो कि अच्छे तरीके से जहां जरूरत है वहीं पैसे का आप इस्तेमाल करें, खर्चें। और
उसके बाद अगली आदत अगर हम बनाए तो हमें ये डालनी होगी। हर बार हमें इस चीज़ पर हमारे हरपाल सर और बहुत सारे लीडर अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, है ना, ग्रेटिट्यूड होना पड़ेगा, थैंकफुल होना पड़ेगा, उन लोगों के लिए शुक्रिया करना पड़ेगा जो हमारी लाइफ में हर बंदे के लिए हम थैंकफुल रहें, जो कि हमारी लाइफ को आगे बढ़ने में काम करेगा। जैसे हमें हल्का होना पड़ेगा ना, जब हम ट्रेन पर जाते हैं तो साथियों जितना मर्जी सामान लेकर साथ में चलते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई नहीं पूछने वाला आपने कितने केजी सामान उठाया। जब हम जहाज पर जाएंगे तो वहां पर हमारे वेट के हिसाब से पैसे लगते हैं कि आपके पास कितना वेट आप कैरी कर रहे हो, क्योंकि उसने उड़ना होता है। तो उड़ने के लिए हल्का होना पड़ेगा। अगर ज़्यादा एग्जांपल दूं तो रॉकेट की एग्जांपल ले सकते हो। जब रॉकेट आसमान में उड़ जाता है उड़ने के लिए, तो वो पहले उड़ता और उसके बाद आगे जाकर अपना वेट कम कर देता है, हल्का हो जाता है। तो हल्का होने के लिए हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो हमारी लाइफ में, हमें अपनी जीवन के लिए बहुत ग्रेटफुल होना पड़ेगा। सुबह उठकर थैंक्स गॉड, जमीन पर पैर लगाने से पहले थैंक्स गॉड, वाहिगुरु शुक्र है तेरा, मैं आज आपने मुझे एक दिन और बख्श दिया, तो उसके लिए शुक्राना करना पड़ेगा। और एक डायरी आप लगाएं। अगर आप नया कदम उठाना चाहते हैं तो एक डायरी पेन रखें अपने पास, जिसमें आप रोज अच्छी अच्छी 5 चीजें नोट करा करें, जिनको देखकर आप डेली मोटिवेट होंगे, जो आपको याद रहेंगी। साथियों 5 अच्छी चीजें रोज नोट करा करें और उसको देखा करें, क्योंकि हमें ना नेगेटिविटी ज्यादा हमारे अंदर बढ़ जाती है। देखने में आता है कि आपने क्या होता है कि कोई बंदा आपसे कर रहा है, जब आपने किसी से कुछ 10 बार कोई अच्छी चीज है उनको करके दे दी, अच्छी चीजें उनको करके दे दी, तो एक बार आपने कुछ उनकी बात नहीं मानी, जब कुछ बुरा हो गया तो वो आपकी अच्छाइयां सारी भूल जाएंगे और वो बुरी चीज आपके सामने रहेगी। तो ऐसा ही अगर किसी ने आपके लिए अच्छा करता रहा, वो करता रहा, आपको प्लान कराता रहा, प्रोडक्ट कराता रहा, कभी उसने एक बार आपको मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं, मैं आपके लिए नहीं जाने जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनकी पिछली अच्छाइयां सारी भूल जाते हैं। तो इसलिए आप रोज अच्छी अच्छी 5 चीजें लिखा करें, कॉपी पेन डायरी में नोट करा करें, जो आपको आगे बहुत काम आएंगी, आपको अच्छी हेल्थी लाइफ जीने में। तो साथियों ये एक अच्छी आदतें हैं जो आप नए साल में अपने साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आगे बात करूं तो अच्छी आदतों में आप एक और आदत डालें कि अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करने की आदत डालें। कम से कम मिनिमम रात का खाना आप परिवार के साथ बैठकर जरूर खाएं। परिवार में रहकर, वैसे तो रहते हैं परिवार में, नेटवर्किंग में हमें समय की फ्रीडम है, बट कई बार बंदा इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो परिवार को समय नहीं दे पाता और वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक गलत साइड लेके चला जाता है। और तो इस चीज को समझें और अपने परिवार को समय दें, अपने माता पिता के साथ बैठें, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उनकी बातें सुने। और रात को डिनर तो आप एकदम इकट्ठा करें ही करें, और हो सके तो हफ्ते में एक दिन अपने परिवार के साथ दें और उनके साथ रहें। ये एक लाइफ में अच्छी एक आदत बन सकती है हमारी, जो कि आगे 2024 में हमारा काम बड़ा करने के लिए काम करेगी। आगे की बात करें तो हमें एक आदत तो करनी पड़ेगी, काम को स्टार्ट करने से पहले उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचना होगा। ऐसा कोई हवा में तीर वाली बात नहीं करनी, काम शुरू कर दिया आगे खत्म करने का हमें पता नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। जो काम आपने सोच लिया, जो टारगेट ले लिया, उसको पूरा करने के बारे में सोच लेना होगा कि इतने समय में ये काम मैं पूरा कर दूंगा और इसको करने के लिए क्या क्या मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूं। तो उस पर आपको एक आदत ये भी डालनी होगी। और आगे एक आदत अपने आप में, साथियों अगर सबसे बड़ी बात मैं समझूं, अगर मैं सबसे बड़ी इन आदतों में एक अच्छी आदत आपको बताने की कोशिश करूं तो वो आदत आपको ये डालनी होगी, कभी भी किसी से हेल्प मांगने में शर्म ना करें। ये एक आदत अपने अंदर शामिल कर लो, क्योंकि लोगों का ईगो ही उन्हें कुछ करने नहीं देता। किसी से आप मदद मांगे तो आपको अंदर से आवाज दे, छोड़ यार ये बंदा इतने काबिल थोड़ी है। पर हम उससे क्या होगा, किसी से मदद मांगने से ना डरें। उसमें एक तो हिम्मत लगती है और ह्यूमनिटी लगती है और बंदे की स्ट्रेंथ मजबूत होती है। तो और दूसरा क्या होता है, अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो कोई भी साथियों मना नहीं करता। हम डरते नहीं पूछते, अगर हम पूछें आपको मना कोई भी नहीं करता। और दूसरों से इंफॉर्मेशन लेकर हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी इंफॉर्मेशन है, जो उनके पास अच्छे गुण हैं आप लेकर साथ चल सकते हैं। और यही कमेंट में लिख रहे हैं बलविंदर सिंह जी कि मन नीमा
मत ऊंची। तो मत ऊंची रखनी है, बट मन भी नीमा रखना है हमने। तो मन नीमा तब होगा हम दूसरों से हेल्प ले, हेल्प मांगने में शर्म ना करें। और ये आदत अगर हमने अपने साथ जोड़ ली तो ये हमें हमारे माइंड को भी सेट करेगी, हमें निम्रता हमारे अंदर आ जाएगी। तो ऐसी ऐसी आदतें हम अपने अंदर डाल सकते हैं। अगर अच्छी आदतें डालें तो एक आदत ये भी डालो कि एक टाइम में एक काम पर ही फोकस करें। कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी अलग से देख रहे हैं, मोबाइल में अलग से काम कर रहे हैं, और फिर फोन आज तक फोन अलग करते हैं और कॉपी पेन पर अलग से कुछ नोट कर रहे होते हैं। तो ये तीन और कंप्यूटर के बैठे होते हैं, कहीं तो कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं, बात किसी से कर रहे होते हैं, करना कुछ होता है। तो ये भी एक कंफ्यूजन बना देता है और बंदे के माइंड को कमजोर करता है। तो इस पर भी बात करें। एक हेल्थी माइंड आपको चाहिए ही होगा अगर आपको बिजनेस, सच में अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो ये हेल्थी माइंड आपको साथ लेकर चलना ही होगा साथियों। और अगर मैं बात करूं तो हमें ना, जैसे बोलते हैं कि कंफर्ट जोन में रहकर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा बर्निंग डिजायर अपने अंदर लाना होगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, एक शिद्दत बनानी होगी काम करने की। मैं जैसे बताता हूं आपको कि एक बार क्या होता है कि एक लड़का अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ किसी होटल में खाना खाने के लिए जाता है। तो वो वहां देखता है कि होटल तो बहुत अच्छी जगह पर बना है, वो छोटा सा ढाबा होता है, होटल भी कहाँ ढाबा होता है, तो ढाबा तो बहुत अच्छी जगह पर बना है, पर उस ढाबे की हालत बिगड़ी होती है, वहां पर कुर्सियां टूटी हुई होती है, ढाबा आगे से टूटा होता है, पुराना सा ढाबा एक मकान की शेप में बना है, वहां पर खाने को भी कोई पूरी चीजें है नहीं है, तो उसकी खस्ता हालत होती है। तो वो जब बाप बेटा वहां पर कुछ खाना खाते हैं तो उनसे पूछते हैं ढाबे के मालिकों से कि आप ये बताओ, वो कुछ 2-3 भाई चला रहे होते हैं, बोलते हैं कि आप इतनी बुरी हालत इस ढाबे की आपने क्यों कर दी हुई है, आप इसको अच्छे से बनाते क्यों नहीं, अच्छे से काम क्यों नहीं चलाते अपना। तो वो ढाबे वाले बोलते हैं कि भाई साहब ये ढाबा तो हमने वैसे टाइम पास करने के लिए रखा है, तो कुछ आ जाता है जो आ जाता है, नहीं तो हमारे पास एक पुराना सा ट्रक है, हम उसको चलाते हैं थोड़ा बहुत, तो जब उससे किराया शराया जो निकलता है उससे हमारा गुजारा हो जाता है, हमें इस ढाबे को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, हम तो हमारा काम चल रहा है। तो वो जब बाप बेटा वहां से निकलते हैं तो जाते जाते वो क्या करते हैं, उस ट्रक में कुछ ऐसा कर जाता है वो उसका बाप बेटे का कि उसमें ट्रक में कुछ ऐसी खराबी डाल देता है कि जो बहुत बड़ी खराबी होती है, जो ठीक नहीं हो पाती या मुश्किल से ठीक होती है। तो वो जाता जाता उस ट्रक को खराब कर जाता है। तो फिर वो चले जाते हैं बाप बेटा। तो जब 1 साल जब 2 साल का समय निकलता है, 2 साल का, तो वो वहां पर उस ढाबे पर फिर आते हैं। तो क्या देखते हैं, वहां पर एक 5 स्टार होटल बन चुका था और वहां पर लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, खाने को हर चीज अवेलेबल थी, वहां पर अंदर गेम्स के भी बने हुए थे, हर चीज वहां पर अवेलेबल थी। और जो पर्सन वहां पर फटे हाल में, फटे कपड़ों में बैठकर ढाबे पर रोटियां पकाते थे, वो आज टेबल काउंटर पर बैठकर पैसे काट रहे हैं, लोगों के पैसे ले रहे हैं, बिल जमा कर रहे हैं, तो जमा करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि वो पूछते हैं उनसे जाकर कि यार आप, ये छोटा सा टूटा सा ढाबा होता था, तो इसको इतनी जल्दी आपने 1-2 साल में इतना अपग्रेड कर लिया और इतना कैसे हो गया ये सारा कुछ। तो वो ढाबे वालों ने उनको आंसर दिया कि यार हमारे पास ना ढाबा पुराना था, तो हमने जरूरत नहीं समझी इसको अपग्रेड करने की, क्योंकि हमारे पास तब एक ट्रक था जिससे हमारा गुजारा हो जाता था। एक बार क्या हुआ, हमारा ट्रक खराब हो गया, तो हमने फिर क्या किया कि ट्रक को ठीक कराने की बजाय हमने अपने ढाबे पर फोकस करना शुरू कर दिया। और हम अपने ढाबे पर क्या करते थे, फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा खाना बनाना शुरू कर दिया, थोड़े 2-2 4-4 बर्तन ले लेने शुरू कर दिए, और थोड़ा करते करते हमने जहां पर पूरा जोर से काम करना शुरू किया, हमारे ग्राहक बढ़ गए, और करते करते हमने इसको अपग्रेड कर दिया, थोड़े से इसके बनाते 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 इसको हमने आज बड़ा कर दिया। और आज हम जितने पैसे उस ट्रक से कमाते थे कभी किसी समय में, आज उससे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो क्या था, आप चेक करें साथियों, क्योंकि वो 100 गुना उस ट्रक से ज्यादा पैसे कमा रहे थे, उस ट्रक की वजह से वो हैंडीकैप हुए पड़े थे। आप चेक करें, कहीं आपके घर के बाहर कोई ऐसा ट्रक तो नहीं खड़ा जो आपको बिजनेस में काम करने के लिए रोक रहा है, कोई ऐसा कोई कंफर्ट जोन वाली चीज तो नहीं है आपके घर में जो आपको रोक रही है। क्योंकि हम 10-20 हजार का कुछ काम कर रहे हैं, तो हम वहीं पर उस काम से लेकर खुश हैं और पार्ट टाइम में रहना टस कर रहे हैं, आईडी लगा दी हमने कंपनी में, बस कोई बात नहीं, हमारा काम तो उस काम से चल रहा है, हम यहाँ पर रहना टास से कुछ आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो रिजल्ट तो ले ही लिया, अपना शरीर तो हम ठीक कर ही रहे हैं,
पर अगर बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, आईडी लगा दी है, तो क्या हमें ये नहीं हक कि हम पूरी तरह इस काम में आए? क्या आपके घर के बाहर भी कुछ ऐसा ट्रक खड़ा है तो उसको हटाएं और पूरी तरह बिजनेस में काम करें। और अगर बात करें तो समा 7:30 का हुआ है, तो मैं सर पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं पॉइंट्स पर आ जाऊँ बताने के लिए, अगर मेरे पास तो ऐसे भी कुछ छोटे पॉइंट है, मैं उनको शेयर कर दूं, या फिर मैं अपने वो पॉइंट लिखवाऊं जिससे बिजनेस में एक बड़ी टीम का निर्माण किया जा सकता है और बिजनेस बड़ा हो सकता है। तो हरपाल सर प्लीज़ आप मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं उन पर आऊं। अगर वहाँ आया तो मिनिमम मुझे आधे घंटे का समय चाहिए होगा, नहीं तो फिर मैं जो छोटे छोटे पॉइंट के साथ यहाँ पर अपनी वाणी को रोकने की कोशिश करूंगा। सर आप थोड़ा सा समय लेकर, बाकी हम कल कंटिन्यू कर लेंगे सर। तो ठीक है सर, सभी सेम लीडर कल टाइम से आ जाएंगे और टाइम से शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि मैं ना आज हमने क्या बताया, आज हमने सिर्फ आदतें बताई अपने जीवन में, जो आदतें हमने शुमार करनी है, जो आदतों के साथ हम बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो वो आदतें करिए। और साथियों जल्दी से अगर आप आदतों, जो मैंने आपको आदतें लिखाई उनको मैं रिपीट करा देता हूँ आपको, तो जल्दी से आकर रिवीजन तौर पर आप देख लें कि फर्स्टली आपने क्या नोट करना है। सॉरी पेन गिर गया। तो फर्स्टली आपने ये नोट करना है कि हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी शरीर होता है, और उसके लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पानी ज़्यादा पिए, 4 से 5 लीटर पिए, हेल्थी डाइट लें, है ना, और मुस्कुराएं डेली। उसके बाद मॉर्निंग रूटीन बनाएं, 1 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करें और उसके हिसाब से आप काम करें। दूसरा मैंने पॉइंट आपको दिया था, अगला पॉइंट कि मोबाइल के लिए एक बाउंडेशन बना दें, एक बाउंड्री बनाएं, एक सीमाएं बनाएं, मोबाइल को कितना यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है, और वो भी मैंने आपको पॉइंट नोट कराया। उसके बाद आपको मैंने थोड़े से पॉइंट नोट और कराए, जैसे हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल भी अपनी आदतों में शुमार कर सकते हैं। आदत बनाएं हमने ऐसे गोलों को अचीव करने की। और अगर आगे बात करें तो मैंने आपको कुछ पॉइंट और नोट कराने की कोशिश की, जहां पर मैंने कुछ पॉइंट किए कि फाइनेंशियली पैसे को कैसे मैनेजमेंट करना है, पैसा अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको हैंडल कैसे करना है, फिर इन्वेस्टमेंट कैसे सही जगह पर सही इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आपको मैंने दिया। ये पॉइंट आप नोट कर चुके होंगे मैं समझता हूँ। और ग्रेटिट्यूड रहें, अपने आप थैंकफुल रहें, हर एक का शुक्रिया करें। अपने अंदर सबसे बड़ी हिम्मत होती है माफ़ करने की, तो वो हिम्मत अपने अंदर लेकर आएँ। और क्या कहते हैं कि अपने फैमिली के साथ समय बिताएं, और फैमिली के साथ अपना समय बिताएं। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके लास्ट में उसकी मंजिल कब वो टारगेट सेट करें, कब अचीव करना है, उसके लिए लास्ट में उसका थाट उसके लिए आपने सेट करें। और किसी से मदद मांगने में ना शर्माएं। और क्या कहते हैं कि आप मल्टीटास्क मत लें, एक समय में एक काम पर ही फोकस करें, तभी आपको बड़ा काम होगा, तभी आपका बड़ा काम हो पाएगा साथियों। और मैं बात करता हूं अभी छोटे छोटे पॉइंट्स पर, कल मैं इन पॉइंट्स पर वापस बात करूंगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे पहले अगर 2024 में आप बड़ा काम सच में करना चाहते हैं तो एक कसम ले लें, एक कसम ले लें जो आपको घर में सबसे प्यारा है कि मैंने डेली जूम पर आना ही आना है। ये पॉइंट आप नोट करें, डेली जूम पर। मैं कल भी आपको इसी को कंटिन्यू करूंगा और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको लिखाऊंगा जिससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा और टीम बड़ी होगी। अगर आप सच में अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी टीम कैसे बड़ी होगी ये मैं कल बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि आप एक कसम ले लें, आज ही कसम ले लें उठकर, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं, कि जिससे आप ज्यादा पे उसकी कसम ये ले लें कि मैंने डेली जूम पर आना ही आना है। एक डर बन जाएगा आपके अंदर। मैं आपको एक बताता हूं कि एक सर्वे ये हुआ कि उसमें देखा गया कि कैसे कोई ज्यादा बड़ा काम कर सकता है। तो उसमें उस सर्वे में उन्होंने एक चूहा लिया, उस चूहे को भूखा रखना शुरू कर दिया। उस चूहे को 2 से 4 दिन भूखा रखा। उसके बाद उन्होंने उस चूहे की पूंछ से एक स्प्रिंग बांध दिया और वो अपनी मशीन के साथ स्प्रिंग बांध दिया, और उस स्प्रिंग में जो मशीन थी उसकी खिंचाव को चेक कर रही थी। तो जब उन्होंने चेक किया कि चूहा 2-3 दिन से भूखा, तो उसके आगे उन्होंने चीज डाल दिया ना, उन्होंने चीज चूहे के खाने के लिए जो चीज होता था या कुछ भी रोटी डाल दी, रोटी का टुकड़ा डाल दिया, उसकी खुशबू निकलती रही और थोड़ा सा दूर कर दिया, तो चूहे के आगे रख दिया। तो चूहे ने जोर लगाया उस रोटी के पास जाने के लिए, वो भूखा था। तो उन्होंने चेक किया कि वो उस स्प्रिंग को इतना खींच पा रहा है, उस स्प्रिंग को अच्छे से खींच रहा है ना। जैसे मान लिए वो स्प्रिंग को 2 या 4 इंच खींच पाया,
वो उसको भूख लगी थी, तो उसको जब खींचा अपने आप को, शरीर को, तो उस स्प्रिंग को कितनी खींच लगी वो मशीन में नोट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो चीज उठाया और चूहे के पीछे एक बिल्ली छोड़ दी और बिल्ली की सुगंध फैला दी कि चूहे को पता लगे कि मेरे पीछे बिल्ली आ चुकी है। तो साथियों, वो चूहा और ज्यादा भूखा था, पर उसने जो जोर लगाया, चौंका देने वाला था कि डर बंदे को क्या करा देता है, उस चूहे ने 5 गुना ज्यादा जोर लगा दिया उस स्प्रिंग को खींचने में, उस वहां अपनी जान बचाने के लिए भागने में। वो भूख की वजह से मरता मरता भी वो काम नहीं कर पाया जो डर की वजह से कर गया। तो ये डर अगर हमारे अंदर होगा, अगर आपने आज कहीं कसम ले ली अपने अच्छे किसी प्यारे की, तो वो डर हमें सोने नहीं देगा, वो डर हमें उठाएगा और डेली जूम पर लेकर आएगा ही आएगा। तो ये अगर ऐसा, अगर सच में सीरियस है तो ये करके देखो, ये आपके लिए हेल्प करेगा। और अगली बात करूं तो डेली बिजनेस बढ़ाने के लिए आप बिजनेस का हिस्सा ग्रुप में डेली नंबर सेव करना शुरू कर दें। आप अपने फोन में डेली नंबर सेव करना शुरू कर दें। साथियों, आप जब किसी के घर, आपके घर में कोई शादी का कार्ड आता है, तो शादी के कार्ड में, इनविटेशन कार्ड पर 3 से 4 नंबर लोग अपने लिखे होते हैं। उन नंबर को सेव करें। और शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो आ रहा है आगे, और उन नंबर को सेव करें और वहां पर आप कॉल करें। उन नंबरों पर कॉल करें। हेलो सर, आपका इनविटेशन आया था हमारे घर में, बहुत अच्छा लगा, तो कब शादी है और क्या क्या प्रोग्राम है, कितने बजे तक, आप उनसे बात करें, मेरा नंबर सेव करें। आप उनको अपना नंबर सेव करा सकते हैं, क्योंकि जिसने आपके घर में इनविटेशन भेजा वो आपका ही कोई होगा। और जब आपने उनको अपना नंबर सेव कराया, उनका नंबर सेव किया, तो आपके पास कांटेक्ट आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। उन लोगों को आप अपने ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। और नंबर कैसे सेव करने, जैसे किसी दुकान पर गए, वहां पर विजिटिंग कार्ड लिया, वहां से नंबर सेव किया। हम अगर अपने घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर चले गए कहीं, तो वहां पर बाजार या सिटी में दुकानों के ऊपर से नंबर सेव किया। और नंबर सेव करना, अगर आपको कहीं किसी के दुकान के बाहर नंबर सेव कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई ऑब्जेक्शन करे, जो आपको अच्छा ना फील हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मोबाइल लेना है हाथ में, उसका वीडियो ऑन करना है। साथियों, मोबाइल लेना है, वीडियो ऑन करना है, और वीडियो ऑन करके आपने उन शॉप्स के आगे धीरे 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 चलना है। चलने में आपको कोई नहीं रोकने वाला। और उसके बाद वीडियो किसी को ऑन है आपका, किसी को पता है या नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। और आप फिर घर आकर वो 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो आप अपने पास रखें, और उसमें से पोज कर चेक करें किस दुकान पर कौन सा फोन नंबर लिखा हुआ है। वो फोन नंबर सारे नोट करें, एक ग्रुप बनाएं और उसको अपने ग्रुप में डाल दें वो सारे नंबर। और उस ग्रुप में एक चीज जरूर करनी है, उस ग्रुप में अपनी अपलाइन से पूछें कैसे बनता है ग्रुप, और कैसे उसमें एक लॉक जरूर लगाना है, एडमिन, है ना, मैसेज कैन सेंड ओनली एडमिन, जो कि एक एडमिन ही मैसेज सेंड कर पाए। अगर आपको उसको खुला रखोगे, कुछ लोग वहां पर गलत मैसेज करेंगे तो बाकी लोग लेफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो नंबर कई बार किसी लेडीज का भी हो सकता है, बेटियों का भी हो सकता है, माओं का भी हो सकता है। तो इसलिए आप में फर्स्टली जब ग्रुप बनाना है, 1 नंबर या 2 नंबर से साथ ग्रुप बनाकर उसमें एडमिन लॉक जरूर लगाएं, ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज ऑन दिस ग्रुप, है ना। तो उसके बाद आप वो करें, जिसको जानकारी लेनी है वो आपको पर्सनली कॉल करेगा या मैसेज करेगा, तो आप उसको जानकारी दे सकते हो। और जो ग्रुप से लेफ्ट हो रहा है उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कुछ, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, बाकी बातें मैं कल कर रहा हूं। अगर आपने ग्रुप बनाया, आपको कॉल आ गई, सर आपने मेरा नंबर क्यों सेव किया, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, आप ग्रुप में क्यों ले रहे हो, तो आपने उनको बड़े ही प्यार से, बड़े ही एक निम्रता से ये कहना कि सर या मैम, ये ग्रुप हमने बनाया है, हम एक भारत के हेल्थ को सुधारने की स्थिति में एक संस्था काम कर रही है, रेनेटास, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो हम एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए लोगों में अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए आपको ग्रुप में ऐड किया गया था। अगर आप यहां से लेफ्ट हो जाएंगे तो हम दोबारा आपको ऐड नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी जानकारी यहां से मिलेगी, कैसे हमारी हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। हम एलोपैथिक से बाहर निकलकर एक आयुर्वेद से जुड़कर लोगों की सेहत ठीक कर सकते हैं, अपनी सेहत पर काम कर सकते हैं, और बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको हमारे ग्रुप से मिलने वाली है अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। और दूसरी बात कि हम इस ग्रुप में
कुछ भी ऐसा नहीं डालने वाले जिससे आपको मेमोरी फुल होने का डर है। हम एक वीडियो से ज़्यादा नहीं डालेंगे। समा हो चुका है सर, बातें तो बहुत करने के लिए, कल फिर शुरू से वापस करेंगे जो अगले पॉइंट आपको बताएंगे साथियों। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आज समय की वजह से कुछ और रह गया। तो जो आदतें मैंने बताई कल से इनमें शुमार कर रहे हैं, और जूम पर आए जो 301 पर्सन अभी जुड़े हैं ये भी आएंगे, और प्लस 300 कल और लेकर आ जाएं तो बात बन जाएगी। यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। कुछ बोलते हुए कुछ आगे पीछे हो गया, किसी की भावनाओं को कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा का जाचक हूं, क्षमा मांगता हूं आपसे। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो अपने पास जरूर रखो, इसे इंप्लीमेंट करो और काम बड़ा हो जाएगा। रॉकिंग रहना टास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।